मम्मी, मैं और मीनू मौसी अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। एक तो पहले से ही हमारे जंगल में अनाज की कमी है और ऊपर से अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए पूरे जंगल में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। सारे अनाज के खेत पानी के नीचे चले गए हैं, इसलिए मैं और मीनू मौसी अनाज लेने के लिए दूसरे जंगल जाने वाले हैं। हमें आने में देर हो जाएगी। ठीक है बेटी, तुम्हारे साथ मीनू है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं, लेकिन फिर भी तुम दोनों अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना। हाँ मम्मी, आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। लाडो चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाती है। वो मीनू मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। मीनू मौसी दरवाजा खोल देती है। अरे लाडो, तुम आओ, अंदर आ जाओ। कहो, कैसे आना हुआ? अरे मीनू मौसी, क्या आप भूल गई? आज हमें अनाज लाने के लिए दूसरे जंगल जाना था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। कोई बात नहीं मीनू मौसी, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों घर से निकल पड़ती हैं। उन्हें घर से बाहर आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लो, ये बारिश भी ना बहुत होशियार है। जब हम घर पे थे तब तो ये बरसी नहीं, जैसे ही हम घर से बाहर आए इसने बरसना शुरू कर दिया। मीनू मौसी, आप भी ना, हमें कहीं पर रुकना होगा। लाड़ो को ऊपर से कालू कौवे के चाय का ठेला दिख जाता है। चलिए मीनू मौसी, इस ठंडी बारिश में कालू भाई के हाथ की गर्मा गर्म गोल्डन चाय पीते हैं। वो दोनों चाय के ठेले के पास आ जाती हैं। कालू की चाय पूरे जंगल में फेमस थी, इसीलिए उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लाडो और मीनू मौसी अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी। अरे ओ कालू, जरा हमारी तरफ भी ध्यान दे और हमें भी गर्मा गर्म 2 कप चाय दे दे। हाँ हाँ मीनू मौसी, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट। कालू लाडो और मीनू मौसी को चाय दे देता है। माफ करना मीनू मौसी, चाय देने में थोड़ा लेट हो गया। क्या करूं, दुकान पर ग्राहक भी तो ज्यादा हैं और चाय देने वाला मैं सिर्फ अकेला हूं। सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसके लिए एक उपाय है कालू। वो क्या मीनू मौसी? तुझे तेरे काम में हाथ बटाने के लिए एक साथी की जरूरत है। तू अब शादी कर ले। छोड़िए मीनू मौसी, बस आप भी ना कहीं पे भी शुरू हो जाती हैं। कालू कौवा शर्मा जाता है। अरे कालू भैया, अब तो शर्मा गए, लेकिन मीनू मौसी सही बोल रही है, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। चल, अब बता, कब करेगा तू शादी? अरे मीनू मौसी, जब तक मेरी बहना लाडो की शादी नहीं हो जाती तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। जब मेरी बहना लाडो की शादी हो जाएगी तो फिर मैं भी शादी कर लूंगा। कालू, तुमने सही कहा। परिवार में चाहे बहन भाई से छोटी ही क्यों ना हो, शादी पहले बहन की ही होती है। जब तक लाडो की शादी नहीं होगी तब तक तू कैसे शादी कर सकता है? बारिश थोड़ी कम हो जाती है। अरे मीनू मौसी, हमारी बातों के चक्कर में हम किस काम से बाहर आए थे ये तो हम भूल ही गए। अरे हाँ, अब बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। चलो अब हम चलते हैं। चाय के पैसे देकर दोनों अनाज की तलाश में निकल पड़ती हैं। बहुत देर तक दोनों ने अपने जंगल के आसपास अनाज की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी अनाज नहीं मिला। दोनों थकी हारी एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती हैं। अरे लाडो, लगता है अब हमें खाली हाथ ही वापस लौटना होगा। चलो
हम चलते हैं। मीनू मौसी, ऐसे हिम्मत मत हारे, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमें अपने घरों में बहुत सारा अनाज जमा करके रखना होगा। हम ऐसे खाली हाथ अपने घर वापस नहीं जा सकते। चलिए हम थोड़े दूर जाकर अनाज की खोज करते हैं। दूसरे जंगल में हमें जरूर अनाज मिलेगा। वो दोनों फिर से निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो दोनों एक अनजान जंगल में आ जाती हैं। अरे लाडो, ये कौन सा जंगल है? हम तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। हाँ मीनू मौसी, ये जंगल तो कितना हरा भरा है। हमें यहाँ अनाज जरूर मिलेगा। वो दोनों फिर से अनाज की खोज करने लगी कि तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये बारिश तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। हमें फिर से कहीं पर रुकना होगा। तभी लाड़ो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिख जाता है। अरे मीनू मौसी, वो देखिए, उस पेड़ पर एक खाली घोंसला है। चलिए हम उसमें जाकर रुकते हैं। नहीं रे बाबा, हम ऐसे ही किसी अनजान घोंसले में क्यों जाएं? अगर वो किसी शिकारी पंछी का हुआ तो क्या होगा हमारा? लेकिन मीनू मौसी, हम अभी बारिश में भीग रहे हैं। अगर ऐसे ही भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे जैसे किसी दूसरे पंछी का घोंसला हो। हाँ, हो सकता है। चलो। ऐसा कहकर दोनों अंदर आ जाती हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आ गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो घोंसला किसी मामूली पंछी का घोंसला नहीं था, बल्कि एक खूंखार चील का घोंसला था। वहाँ पर चारों तरफ अंडों के छिलके और हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे। अरे बाप रे, मीनू मौसी आप सही कह रही थी। ये घोंसला तो सच में किसी शिकारी चील का है। अब वो शिकारी पंछी यहाँ आ जाए, इससे पहले हमें इस घोंसले से बाहर निकलना होगा। दोनों वहाँ से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी उस घोंसले का मालिक शिकारी चील वहाँ आ जाता है। अरे वाह, बगल में छोरा और शहर में डंडोरा। मैं इतनी तेज बारिश में शिकार यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कहीं शिकार नहीं मिला। इसलिए मैं निराश होकर यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ तो शिकार खुद मेरी राह देख रहा है। अरे मेरी तो निकल पड़ी। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपना पेट भरूंगा। अरे ओ चील के बच्चे, हमें हाथ तो लगा कर दिखा, फिर बताती हूँ तुझे। अरे तुम्हें तो मेरा जरा भी डर नहीं लग रहा। मैं तो तुम्हें कच्चा चबाकर खाने वाला था, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है। इस ठंडी ठंडी बारिश में मैं तुम दोनों की बिरयानी बनाकर खाऊंगा। लेकिन मैं पहले बाहर जाके मिर्च मसाला लेकर आता हूँ। चील उन दोनों को घोंसले के अंदर बंद कर देता है। लाड़ो और मीनू मौसी मदद के लिए खिड़की से चिल्लाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इस घोंसले से बाहर निकालो। तभी बल्लू नाम का चिड़ा अनाज लेकर वहाँ से गुजर रहा था। उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। बल्लू आवाज की दिशा में निकल पड़ा। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये आवाज इसी घोंसले से आ रही है। बल्लू खिड़की के पास आ जाता है। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे फंस गई? लाड़ो सारी बात बल्लू को बताती है। उस शिकारी के आने से पहले हमें बाहर निकालो। जैसे ही वो दरवाजा खोल देता है, शिकारी चील सामान लेकर वापस आ जाता है। अरे तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तुमने जिन दोनों पंछियों को अपने घोंसले में बंद कर दिया था, मैं उनको बचाने आया हूँ। अच्छा तो ये बात है। अब मैं उन दोनों के साथ साथ तेरी भी बिरयानी बनाऊंगा। चील बल्लू पे झपटने ही वाला था, तभी बल्लू ने पास में पड़े हुए डंडे से चील को मारना शुरू कर दिया। लेकिन चील ने डंडे को छीन लिया और बल्लू पर अपने पंजों से वार कर दिया। बल्लू घायल हो गया। तभी लाड़ो और मीनू मौसी डंडे लेकर बाहर आ गईं और चील को पीटना शुरू कर दिया। बल्लू भी उठकर खड़ा हो गया और चील पर झपट पड़ा। उन तीनों ने चील को डंडे से मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। चील बेहोश हो गया।
चलो भागो यहाँ से, आओ मेरे पीछे पीछे। बल्लू उन दोनों को अपने घर लेकर आ गया। आते ही बल्लू की माँ ने उसके घाव पर मरहम पट्टी कर दी। बल्लू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। मीनू मौसी ने भी अपने और लाड़ो के बारे में उन दोनों को बताया। माँ जी, आपका बेटा बहुत निडर है। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान बचाई। हाँ, सच में आप बहुत निडर हो। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो हम आज जीवित नहीं रहते। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। माँ जी, अब हमें निकलना होगा। हमें बहुत दूर जाना है। रुको, तुम दोनों ये अनाज लेकर जाओ। हमने पहले से ही बहुत सारा अनाज जमा करके रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। उनसे थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर वो दोनों अपने जंगल की तरफ निकल पड़ी। लाड़ो, आज तो हम मरते मरते बच गए। हाँ मीनू मौसी, अगर बल्लू जी नहीं आते तो क्या होता? अरे वाह लाड़ो, बल्लू से सीधा बल्लू जी। क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? मीनू मौसी, आप भी ना। मैं सब समझ गई। चलो चलो, अब जल्दी जाते हैं घर। शाम होते होते दोनों अपने जंगल वापिस आ जाती हैं। मीनू मौसी अपने घर ना जाते हुए लाड़ो के साथ उसके घर आ जाती है। लाड़ो सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे बाप रे, ये तो वाकई दिल दहला देने वाली बात है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तेरी वजह से लाड़ो और मीनू जिंदा हैं। हाँ मम्मी, और बल्लू जी की भी वजह से। अरे हाँ, ये बात तो मैं बताना भूल ही गई। अरे लाड़ो की मम्मी, इन सब बातों में एक बात तो बहुत बढ़िया हो गई। वो क्या मीनू? मीनू मौसी उन्हें सारी बात बता देती है। क्यों लाड़ो, क्या तुम्हें बल्लू पसंद है? मीनू मौसी, आप भी ना। लाड़ो शर्मा कर किचन में आ जाती है। मीनू, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम कल सुबह ही कालू को साथ लेकर बल्लू जी के घर जाएंगे और उनसे शादी की बात करेंगे। सुबह हो जाती है। कालू, मीनू मौसी और लाड़ो की मम्मी बल्लू के घर आ जाते हैं। मीनू मौसी सारी बात बल्लू की माँ को बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ मीनू, बल्लू को भी लाड़ो बहुत पसंद है। तो फिर देर किस बात की, हम कोई अच्छा सा दिन देखकर लाड़ो और भाई साहब की शादी कर देते हैं। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन लाड़ो और बल्लू के जंगल के सभी पंछियों की मौजूदगी में बल्लू और लाड़ो की शादी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लाड़ो की शादी की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। लाड़ो चिड़िया पेड़ से है और वो जल्द ही अंडे देने वाली है, लेकिन वो बहुत परेशान लग रही है क्योंकि उसने अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है। मेरे अंडे जल्द ही इस दुनिया में आने वाले हैं। जब मैं माँ बनूंगी तो मुझे मेरे अंडे घर और सुरक्षित रखने हैं, लेकिन मैंने तो अपना पक्का घोंसला बनाया ही नहीं। अब मुझे जल्द ही पक्का घोंसला बनाना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे अच्छी जगह की तलाश करनी है। लाड़ो अपने घोंसले के लिए अच्छी जगह की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर लाड़ो को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ पर सुरक्षित घोंसला बनाने के लिए जगह है? तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? क्या सारे जंगल की मदद करने का ठेका मैंने ही ले रखा है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कौवा और कव्वी दिखाई दी। वो उन दोनों के पास चली गई। कव्वे भैया, मेरा नाम लाड़ो है। क्या आप मेरी कुछ मदद करोगे? बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेड़ से हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक पक्का और सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक अच्छी और सुरक्षित जगह की तलाश है। ऊपर से इतनी तेज़ बारिश भी है।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? कालू कौवे के कुछ कहने से पहले ही उसकी बीवी ने कहा, अच्छा, तो फिर जगह ही क्यों, हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला? वो कहाँ पर है गोरी? आप तो चुप ही रहो कालू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। क्या आप सच कह रही हैं? अगर बना बनाया घोंसला मिल जाए तो मेरी चिंता ही खत्म हो जाएगी। और इतनी तेज बारिश में मैं लकड़ियाँ भी कहाँ से लाऊंगी? और नहीं तो क्या, अब ऐसी हालत में कहाँ पे घोंसला बनाती फिरोगी? यहाँ से आगे जाओ और बाएं मुड़ जाना, वहाँ पर एक बना बनाया घोंसला है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को वहाँ पर मत बताना, तुम्हारे अंडे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कौवी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही चिड़िया, क्यों कालू जी? अब मैं चलती हूँ, एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सोचने लगता है और गोरी से कहता है, गोरी, कहीं तुमने चिड़िया को चील के घर का पता तो नहीं ना बताया? कालू जी, कोई भी मुंह उठा के हमसे मदद मांगने आ जाता है। हम क्या यहाँ पर वेले बैठे हैं जो हर किसी की मदद करें? अब जब वो शिकारी चील चिड़िया को खाएगा तब आएगा असली मज़ा। लाड़ो चिड़िया गोरी के बताए हुए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। अरे वाह, ये घोंसला तो कितना बड़ा है, गोरी बहन ने सच कहा था। चलो, अब मैं इस घोंसले के अंदर जाकर देखती हूँ। लाड़ो चिड़िया ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर बहुत से अंडों के छिलके पड़े थे। लगता है यहाँ पर बहुत से पंछियों ने अंडे दिए हैं, पहले मुझे इसे साफ करना होगा। लाड़ो चिड़िया घोंसले को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद चील अपने घोंसले के पास आ गया। उसने देखा कि घर का दरवाज़ा तो खुला है। वो समझ गया कि कोई उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे, ये मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है एक चिड़िया उसके घर के अंदर बैठी हुई है और उसने पूरे घोंसले को साफ कर दिया है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई हो? चील को सामने देखकर पहले वो डर गई, लेकिन फिर लाड़ो ने चील का सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या ये आपका घोंसला है? मुझे नहीं पता था। दरअसल मैं पेट से हूँ और यहाँ अंडे देने वाली थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। क्या क्या तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह, अगर मुझे इस चिड़िया के अंडे खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा और बाद में फिर मैं इस चिड़िया को भी खा जाऊंगा। अब मुझे इस चिड़िया को कुछ भी करके यहाँ पर रोकना होगा। क्या हुआ चील भाई, आप कहाँ पर खो गए? अरे चिड़िया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पेट से हो? कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह लो, मैं अपने दूसरे घोंसले में रह लूँगा। मेरे पास एक और घोंसला भी है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मैं एक अच्छा चील हूँ और बहुत सारे पंछियों की मैंने पहले भी मदद की है। अगर तुम यहाँ मेरे घोंसले में रहोगी तो सबको ये होगा कि ये चील का घोंसला है। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह कहीं पे भी नहीं हो सकती। चील ने लाड़ो चिड़िया को अपनी बातों में फंसा लिया। लाड़ो चिड़िया ने वहीं पर रहने का फैसला किया। ठीक है, अगर सच में आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पे अंडे दे लूँगी और अंडे देने के बाद मैं अपना पक्का घोंसला बनाऊंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं चिड़िया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन लाड़ो चिड़िया 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे हमारे लिए पक्का घोंसला बनाना होगा और मुझे मेरे अंडों को गर्म रखना होगा। एक कबूतर से अनाज छीनकर चील वापस अपने घोंसले में आ गया। अरे वाह, मेरा सब्र अब खत्म हुआ।
आखिर तुमने अंडे दे ही दिए। जी चील भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अब मुझे मेरे लिए मेरा पक्का घोंसला बनाना है। तब तक आप मेरे अंडों की रक्षा करोगे? चील ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। इतने दिनों से जिस मौके का वो इंतजार कर रहा था, आज वो आ ही गया। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम अपना घोंसला आराम से बनाओ, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा बड़े अच्छे से करूंगा। ठीक है, जब तक बारिश रुकी हुई है तब तक मैं कुछ सूखी लकड़ियाँ और घास फूस लेकर आती हूँ। लाड़ो चिड़िया घोंसला बनाने का सामान लेने के लिए चली जाती है। आखिर ये दिन आ ही गया, लेकिन मैं इन अंडों को खाने से पहले पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर चील वहां से चला गया। अरे कालू जी, आखिर उस चिड़िया का क्या हुआ होगा? उस चील ने उसे खाया होगा कि नहीं? हमें क्या करना है गोरी, जाने दो। अरे ऐसे कैसे? चलो हम दोनों वहां जाकर देखते हैं। वो दोनों शिकारी चील के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलिए कालू जी, इस घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं उस चिड़िया का क्या हाल हो गया है। अरे गोरी, अगर चील अंदर हुआ तो हम अंदर चले गए तो हमारा क्या होगा? पहले ये बात सोचो। अरे मेरी फूटी किस्मत, कितना डरपोक पति है मेरा। कालू जी, आप फजूल में ही डर रहे हो। आओ मेरे साथ। अरे कालू जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस ये अंडे हैं। पर ये अंडे किसके हो सकते हैं? तभी वहां पर लाड़ो आ जाती है। अरे गौरी भाभी और कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कालू जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? चिड़िया का भूत। अरे गौरी भाभी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं लाड़ो हूँ और ये मेरे ही अंडे हैं। क्या मतलब तुम जिंदा हो? उस चील ने तुम्हें नहीं खाया? नहीं नहीं, वो चील भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी और वो मेरे अंडों की रक्षा भी कर रहे हैं। ये सब आप ही की वजह से हुआ है गौरी भाभी, और अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हैं? मेरी वजह से? उस चील ने तो सारा मज़ा खराब कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर अब हम यहाँ रहेंगे और हम भी उससे दोस्ती करेंगे। और ज़रा सोचो कालू जी, अगर हम चील से दोस्ती करेंगे तो सारे पंछी हमसे डर के रहेंगे, हम भी जंगल में खतरनाक पंछी कहलाएंगे। सुनो चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। क्या? ये आप क्या कह रही हैं गौरी भाभी? मैंने अभी अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है, बारिश बहुत तेज़ है। जैसे ही मैं अपना घोंसला बनाऊंगी, मैं अपने अंडे लेकर चली जाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, तुम अभी के अभी ये जगह खाली करो। लाड़ो चिड़िया मजबूर थी, वो अपने अंडे लेकर वहां से चली जाती है। गौरी कव्वी ने भी अपने अंडे लाकर चील के घोंसले में रख दिए। चलिए कालू जी, हम खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील वहां पर आ जाता है। चलो अब इन अंडों को खा लेता हूँ। चील उन अंडों को खाने ही वाला था, तभी उन अंडों में से 2 कौवे के बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, चिड़िया के अंडों में से कौवों के बच्चे कैसे बाहर आ गए? तभी वहां पर गौरी कव्वी और कालू कौवा आ जाते हैं। क्योंकि चील भाई, ये चिड़िया के नहीं, हमारे अंडे हैं। क्या? और तुम कौन हो? और वो चिड़िया और उसके अंडे कहाँ हैं? उस चिड़िया को तो मैंने भगा दिया चील भाई, अब आप उस चिड़िया के नहीं, हमारे दोस्त हो। चील गौरी की ये बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। तुम्हारा दोस्त बनना है? मेरा दिमाग खराब है क्या? तुमने मेरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। ऐसा बोलकर चील उन दोनों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। अरे कालू जी, भागो यहाँ से। अरे बाप रे, इस गोरी के चक्कर में बड़ी पिटाई हो गई आज। दोनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। इधर नीमो ने लाड़ो चिड़िया का घोंसला बनाने में बहुत मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीमो बहन। थोड़े दिनों बाद लाड़ो के भी अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए। प्यारे बच्चों,
तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। लाडो अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।